क्रोध। क्रोध क्या है कौन नहीं जानता। हर आयु, हर वर्ग, हर श्रेणी के व्यक्ति को क्रोध का अनुभव हो चुका है। बल्कि किसी किसी का तो परिचय ही इसी प्रकार दिया जाता है कि व्यक्ति अत्यंत क्रोधी है, इससे तनिक बच के ही रहें। अब क्रोध क्या है हम सभी जानते हैं, किंतु ये क्रोध कर क्या सकता है ये बहुत कम लोग जानते हैं। क्रोध कुछ इस प्रकार है, किसी जलते हुए अंगारे को पकड़ना और किसी और की ओर फेंकना। अब इसके पीछे आपकी मंशा होती है सामने वाले को जलाने की, किंतु उससे पहले तो आपके स्वयं के हाथ जल जाते हैं। तो स्मरण रखिएगा, जब भी आप किसी और पर क्रोध करते हैं, सर्वप्रथम वो आपके विनाश का कारण बनता है। मैं कहता हूं जब इस संसार में करने के लिए प्रेम है तो क्रोध करना ही क्यों। प्रेम कीजिए, यही प्रेम सब में बांटिए। अब समस्याएं किसके जीवन में नहीं होती, हर एक के जीवन में समस्याएं होती। और ठीक है, जीवन है तो समय के साथ समस्याएं आती ही, किंतु क्या सारी समस्याएं समय ही लाता है? नहीं, आप सारी समस्याओं का श्रेय समय को नहीं दे सकते। ये अधिकतर समस्याएं तो ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्वयं आमंत्रित करते हैं कि समस्याओं आओ, मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कैसे? अब ये निर्भर करता है आपकी हाँ और ना। अधिकतर समस्याएं इसलिए आती क्योंकि हम बार बार हाँ कहते जाते हैं, और अधिकतर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि हम उचित समय पर ना नहीं कह पाते। इसलिए बिना सोचे समझे किसी भी बात या किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करना आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। वहीं कभी ना कह पाना, ये आपको उससे भी बड़े संकट में डाल सकता है। इसलिए स्मरण रखिए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीख, सदैव सोच समझकर ही हाँ कीजिए और दृढ़ता के साथ ही ना कीजिए। और विश्वास कीजिए आपका जीवन अत्यधिक सुखमयी हो जाए। अक्सर हमारे पास एक बहाना होता है, एक खींच होती है कि संसार में हम करें तो क्या करें, जो हम करना चाहते हैं वो पहले ही कोई कर चुका है, हमारे पास तो कुछ करने के लिए ही नहीं है। यदि आपको उदाहरण दूं तो इन पूजा की थालियों को देखिए, पहले से ही सब कुछ सज्ज करके रख दिया गया है। अब ऐसे में हम सोचते हैं कि करना क्या शेष है, सब कुछ तो पहले ही हो चुका है। अब यहाँ पे समस्या कर्तव्य में नहीं, यहाँ समस्या हमारी सोच में। हम ये सोचने में समय व्यतीत करते हैं कि क्या हो चुका है। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या करना अब भी शेष है जिसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं जो पूरा हो, आप सदैव उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर सकते हैं। आप उस कार्य को और श्रेष्ठ बना सकते हैं, बस आवश्यकता है तो सकारात्मकता की। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, कहा ना रुक्मिणी तो तुम्हारी अर्धांगिनी है, फिर क्यों उसकी ये यात्रा इतनी कठिन, क्यों तुम्हारा अथाह अखंड प्रेम पाने के लिए उसे इतनी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ रहा है? चलिए मैं आपको एक बात समझा देता हूं। अथाह अखंड प्रेम की ये यात्रा ये कठिन ही होती है। अब ऐसी ही एक यात्रा है रुक्मिणी की भी, परिशुद्ध प्रेम को समझने की यात्रा। ऐसा प्रेम जो क्रोध, भय, मोह, अधिकार, अहंकार, ईर्ष्या, इन सारे विकारों से मुक्त है। अब इस यात्रा में उसकी सहायता करेगी राधा। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता देता हूं कि संसार की हर एक नारी इस यात्रा में चलती है। अब जो नारी इस यात्रा के अंत तक पहुंच जाती है वो एक उच्च स्तर पर पहुंच जाती है, जहां वो कहलाती है अर्धांगिनी।
हर एक की अपनी अपनी दुर्बलता है, हर एक का अपना अपना बल है। और इस प्रकृति ने सबको इस प्रकार से बनाया है कि हर एक में कोई न कोई विशेषता होती ही है। इसलिए यदि आप स्वयं में या दूसरों में केवल कमियां देख पा रहे हैं तो तनिक ऊपर उठ के देखिए और सब में विशेषताएं ढूंढना प्रारंभ कीजिए। आप पाएंगे कि आप कितने विशेष हैं, दूसरे कितने विशेष हैं। आप जानेंगे कि ये संसार, ये प्रकृति कितनी विशेष है। कभी आपने देखा है पक्षी को चाकरी करते हुए? नहीं ना, फिर भी उनका पेट तो भरता ही है। चलिए आपकी ये बात मैं मान लेता। अब आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। कभी आपने देखा है कोई जीव स्वयं चल के सिंह के मुख में आके बैठा हो और उसने कहा हो कि मुझे आप खा लीजिए, अपना भोजन बना लीजिए, अपना पेट भर लीजिए? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। सिंह को उसका भोजन वन में मिल जाता है, किंतु आखेट उसे ही करना पड़ता है। यदि उसने नहीं किया तो वो तो कहीं भूखा मर जाए। यदि बात की जाए पक्षी की, तो प्रकृति ने उसे दाने अवश्य दिए हैं, किंतु उसे खोजना स्वयं पक्षी को ही पड़ता है। स्वयं को जीवित रखने के लिए घोंसला बनाना पड़ता है, जिसके लिए भी अत्यधिक परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से दूर मत भागिए, क्योंकि यही परिश्रम दूर दूर तक आपका भाग्य बनाता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। जल राशि से सदैव मुझे प्रेम रहा है, तो चाहे वो मथुरा की यमुना नदी हो, चाहे वो द्वारका का समुद्र। समुद्र किनारे चलते चलते जब वो कोमल लहरें आके पाँव को छू जाती हैं, हाँ, थकान ही हर लेती, हम में एक ऊर्जा भर देती, मन को उल्लासित कर देती। क्या उन लहरों के विषय में आपने कभी सोचा है? यही लहरें जब तट पर आती है, छोटे कंकड़ों से टकरा कर बिखर जाती हैं। और समय ऐसा भी आता है जब यही लहरें इतनी कठोर हो जाती है कि विध्वंस फैला देती है, सब कुछ नष्ट कर देती है। इसका एक सार है, एक अत्यंत महत्वपूर्ण सीख है कि कभी किसी को दुर्बल मत समझिएगा, कभी नहीं। क्योंकि ये दुर्बलता, ये जब अपने वास्तविक बल का भान करती है, प्रबल विनाश मचाती है। इसलिए किसी की विनम्रता, किसी की कोमलता का सदैव सम्मान करें। राधे राधे।